गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, आदाब दोस्तों। ये है आपका अपना डॉक्टर आदि कश्यप मुंबईचा माणूस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1370। और दोस्तों, ये कार्यक्रम में एक कहानी है। इस कहानी को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी आपको अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को लगता है कि जॉब करने वाला व्यक्ति यानी कि जो नौकरी करता है वो कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि ये कहानी एक जॉब पर्सन के बारे में है जो नौकरी करने के साथ ही शेयर बाजार में निवेश करके करोड़पति बना। ये कहानी आपको बताएगी कि नौकरी पर रहते हुए शेयर बाजार में निवेश करके सफल कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। रोनाल्ड जेम्स रीड एक अमेरिकन जनहितैषी निवेशक और गैस स्टेशन परिचर थे, यानी कि गैस स्टेशन पर वो काम करते थे। रोनाल्ड रीड का जन्म ग्रामीण वर्मोंट में हुआ था और वो अपने परिवार से हाई स्कूल पास करने वाले पहले सदस्य थे। ये इसलिए भी और अधिक प्रभावशाली है कि वो प्रतिदिन रास्ते में अन्य लोगों से लिफ्ट लेकर कैंपस जाया करते थे। जो रोनाल्ड रीड को जानते थे, उनके जीवन के बारे में बताने योग्य ज्यादा कुछ नहीं था। उनको जीवन इतना सामान्य था कि जितना किसी का भी हो सकता है। रीड ने 25 वर्षों तक एक गैस स्टेशन में कारों की मरम्मत की और 17 वर्षों तक जेसी पेने में फर्श पर झाड़ू लगाई। 38 वर्ष की आयु में उन्होंने $12,000 में एक 2 बेडरूम वाला फ्लैट खरीदा और अपना पूरा जीवन वहीं बिताया। 50 साल की आयु में वो विधुर हो गए और उन्होंने फिर दोबारा विवाह नहीं किया। उनके एक मित्र का कहना था कि उनका खास शौक ईंधन की लकड़ी काटना था। वर्ष 2014 में 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया और तब जाकर इस विनीत ग्रामीण जैनिटर ने सुर्खियां रची। 2014 में 28,13,503 अमेरिकी नागरिकों की मृत्यु हुई। इनमें से 4,000 से भी कम लोगों की शुद्ध संपत्ति उनकी मृत्यु के समय $8 मिलियन थी, यानी कि करीब 65 करोड़ रुपया। रोनाल्ड रीड उनमें से एक थे। अपनी वसीयत में इस पूर्व जैनिटर ने अपने सौतेले बच्चों के लिए $2 मिलियन और स्थानीय अस्पताल और पुस्तकालय के लिए $6 मिलियन छोड़े थे। जो रीड को जानते थे वो चकराए हुए थे कि उसके पास इतना सारा पैसा आखिर कहां से आया। बाद में पता चला कि इसमें कोई भी रहस्य नहीं था। ना तो उन्होंने कोई लॉटरी जीती थी और ना ही उन्हें यह पैसा विरासत में मिला था। रीड ने जितना संभव था उतनी बचत की और वो पैसा ब्लू चिप स्टॉक्स में लगा दिया और उन्होंने दशकों तक प्रतीक्षा की, जब तक कि वो छोटा सा निवेश बढ़कर $8 मिलियन में नहीं बदल गया। बस इतनी ही। और एक जैनिटर से जनहितैषी। रोनाल्ड रीड की मृत्यु के पश्चात कुछ समय पहले ही रिचार्ड नाम का एक और व्यक्ति खबरों में आया था। रिचार्ड फुस्कोन वो सब कुछ था जो रोनाल्ड रीड नहीं था। हार्वर्ड से पढ़े इस मैरिल लिंच कार्यकारी के पास MBA की डिग्री थी और उसने वित्त व्यवसाय यानी कि मैनेजमेंट में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इतनी सफलता प्राप्त की कि लगभग 40 साल की उम्र में रिटायरमेंट होकर एक जनहितैषी बन गया। पूर्व मेरिल CEO डेविड कोमांस्की ने फुस्कोन की व्यवसाय कुशाग्रता, नेतृत्व क्षमता, उचित मूल्यांकन और व्यक्तिगत अखंडता की काफी प्रशंसा की। क्रेन्स बिजनेस मैगजीन ने एक बार उसे सफल कारोबारी की 40 अंडर 40 सूची में शामिल किया, लेकिन फिर ठीक सोने के सिक्के उछालने वाले तकनीकी कार्यकारी की तरह सब बिखर के रह गया। 2000 के पहले दशक के बीच फुस्कोन ने ग्रीनविच
केंटकी में एक 18,000 वर्ग फुट के घर का विस्तार करने के लिए जमकर ऋण लिया, यानी कि बहुत उधार ले लिया। और इस घर में 11 गुसलखाने, 2 एलिवेटर, 2 स्विमिंग पूल और 7 गैराज थे। और इस घर के रख रखाव का मासिक खर्च लगभग $90,000 से अधिक था। अगर इस घर के तो फिर 2008 का वित्तीय संकट आ गया। इस संकट ने सभी की आर्थिक स्थिति को चोट पहुंचाई। इसने फुस्कोन को प्रत्यक्ष रूप से मिट्टी में मिलाकर रख दिया। अत्यधिक ऋण और अनकदी संपत्ति ने उसे दिवालिया बनाकर छोड़ दिया। फिलहाल मेरी कोई आमदनी नहीं है, उसने 2008 में कथित तौर पर एक दिवालियापन न्यायाधीश को बताया। पहले उसका पाम बीच वाला घर कब्जा लिया गया और 2014 में ग्रीनविच मैंशन की बारी थी। अपनी संपत्ति दान में देने से 5 महीने पहले रिचार्ड फुस्कोन का घर, जहां अतिथि घर के अंदर के स्विमिंग पूल के ऊपर आर पार नजारे वाले आवरण पर खाने और नृत्य के रोमांच का स्मरण करते थे, उसे इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अनुमानित लागत से लगभग 75% कम राशि में नीलाम कर दिया गया। रोनाल्ड रीड धैर्यवान थे और रिचार्ड फुस्कोन लालची, और बस इतना काफी था दोनों के बीच के शिक्षा और अनुभव के विशाल अंतर को ग्रस्त करने के लिए। यहां सीख रोनाल्ड की तरह ज्यादा या रिचार्ड की तरह कम बनने की नहीं है, हालांकि यह भी कोई बुरी सलाह नहीं है। दोस्तों, इन कहानियों की दिलचस्प बात यह होती है कि वित्त यानी कि फाइनेंस के संबंध में यह कितनी अनोखी है। ऐसा कौन सा दूसरा उद्योग है जिसमें एक ऐसा व्यक्ति जो किसी कॉलेज डिग्री, प्रशिक्षण, पृष्ठभूमि और औपचारिक अनुभव और संपर्कों के बिना किसी ऐसे को पछाड़ दे जिसके पास सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, प्रशिक्षण और संपर्क हो। मैं ऐसा कोई और उद्योग नहीं सोच सकता। एक ऐसी कहानी की कल्पना करना जहां रोनाल्ड रीड किसी हार्वर्ड प्रशिक्षित सर्जन से बेहतर हृदय प्रत्यारोपण कर सके, यह बिल्कुल असंभव है। या फिर श्रेष्ठ प्रशिक्षित वास्तुकारों से बेहतर गगनचुंबी इमारतें बना सके। ऐसी भी कभी कोई कहानी नहीं होगी जहां एक जेनिटर किसी विश्व के जाने माने परमाणु इंजीनियरों को मात दे सके। लेकिन निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में ऐसी कहानियां होती हैं। दोस्तों, इस कहानी से सीखने वाली सबसे अहम बात यह है कि शेयर बाजार में निवेश करके कोई भी व्यक्ति सफल हो सकता है, वो भी रोनाल्ड रीड की तरह सेविंग करके और शेयर मार्केट में निवेश करके करोड़पति बन सकता है। और दूसरी बात जो सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप सफल हो गए हैं, तो अपने पैसों को सही जगह निवेश करें। जैसा कि रिच डैड पुअर डैड बुक में बताया गया है कि रिच डैड और पुअर डैड बुक जो है उसमें कहा गया है कि संपत्तियां खरीदते रहना चाहिए और दायित्व को नहीं खरीदना चाहिए। यानी कि लायबिलिटीज को मत खरीदो, प्रॉपर्टीज को खरीदो। जो लोग शेयर मार्केट में से डरते हैं, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कोई डिग्री या कोई खास प्रोफेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर आप लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आप रोनाल्ड रीड की तरह सफल हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी इन्वेस्टमेंट के बारे में, शेयर मार्केट के बारे में, आपके जजमेंट के बारे में। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे अवश्य बताइएगा। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूं जय गुरु जी, शुक्राना।